अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मैं हूं गजल अशरफ। मैं हूं वसीम लियाकत। सुबह की सोच के साथ मंडे भी है और हफ्ते का पहला दिन है। उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह आप भी तरोताज़ा होंगे और अपने घरों से अपने दफातर पहुंच चुके होंगे। और जो लोग इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी से तैयार हुई है और उसके बाद अपने दफातर में पहुंचिए और वहाँ पे भी सुबह की सोच देखते रहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की सुबह की सोच। एग्जैक्टली और आज हमारे पास अच्छी अच्छी सोशल स्टोरीज भी हैं और सब चीज़ें भी। आज सबसे पहले ये अगर अच्छी सोशल स्टोरी तो नहीं है लेकिन ये है कि सबक आमोज भी है। हाँ। एग्जैक्टली इसमें ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जिसकी जन्नत नज़ीर वादी हुंजा में जहां कुदरती हुस्न हर जाविये से झलकता है, दो सयाहों ने एक ऐसा अमल किया जिसने सयाद के हुस्न पर बदनुमा दाग लगा दिया। अदाबाद झील के किनारे कायम काराकोरम हाईवे के खूबसूरत रिटेनिंग वॉल पर इन सयाहों ने अपने नाम का स्प्रे से वो स्प्रे किया, उसको लिखा और इस मकाम को बदसूरत बना दिया। ये अमल ना सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है बल्कि ये गोजाल सब डिवीजन इंतजामिया की जानिब से लगाई गई दफ़ा 144 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत किसी भी अवामी मकाम पर ऐसी हरकतों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। हुंजा की इंतजामिया और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन सयाहों को ना सिर्फ तलाश किया बल्कि इन्हें मौके पर वापस लाकर अपने किए गए अमल को साफ करने पर मजबूर भी किया। इसके साथ साथ इन सयाहों ने अवामी सतह पर माफ़ी भी मांगी और ये वाकया एक याद दहानी है कि किस तरह से आप सयाह सिर्फ तस्वीरें लेने या मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने का नाम नहीं है बल्कि इसमें वहाँ की मकामी सकाफत जहाँ पे आप जाते हैं, कुदरती विरसे और कवानीन का एहतराम भी शामिल है। जो आप करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। एग्जैक्टली और ये बहुत ही अनएथिकल हरकत है कि आप इस तरह से दीवारों पर कुछ भी गलत और चीज़ें लिख देते हैं। ज़ाहिर है आने वाले लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार इतनी अच्छी झील है, इतनी अच्छी जगह है जहाँ पर हम सैर व सयाहत के लिए आएँ, लेकिन जब दीवारों पर इस तरह की गंदगी देखकर या फिर उल्टी सीधी हरकतें देखकर तो वो मायूस हो जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल होती हैं। इस तरह की हरकत ना करें क्योंकि चाहे ही आप पढ़े लिखे ना हों, लेकिन अब जो दौर आ चुका है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा दौर है, तो हर एक जाहिर इंसान भी उसको भी इस हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है। आगे चलते हैं और सिंध से आपको खबर देते हैं कि अंदरूनी सिंध की तालीमी बोर्ड से ए और A1 ग्रेड लेने वाले सैकड़ों तलबा NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में फेल हो गए हैं और आगा खान इंटर बोर्ड कराची के अलावा सिंध के दीगर बोर्ड से इंटर करने वाले 50% से ज़्यादा तलबा NED यूनिवर्सिटी का दाखिला टेस्ट पास नहीं कर सके हैं। ये वो तलबा हैं जिन्होंने इन तालीमी बोर्ड से इंटर A1 और A ग्रेड में पास किया था और जामिया NED के दाखिला टेस्ट में आगा खान बोर्ड के 89% इंटरव्यूज़ जो हैं और इंटर बोर्ड कराची के 76 जो % है तलबा वो पास हुए हैं। और NED के दाखिला टेस्ट में लाड़काना बोर्ड की अगर बात करूं तो वहां से 68% बच्चे, लाड़काना के 68%, फिर मीरपुर खास बोर्ड की बात करें तो वहां से 59%, फिर इसके साथ साथ नवाब शाह बोर्ड के 55% हैं, फिर सक्कर बोर्ड के 66% हैं। उन सब ने दाखिला टेस्ट में फेल किया है, वो पास नहीं हो सके। और सिंध के तालीमी बोर्ड की मायूस कुन कारकर्दगी की सबसे बड़ी वजह इंतजामी बहरान है और रिश्वत के एवज नताइज की तब्दीली है कि रिश्वत लेकर बच्चों का रिजल्ट तब्दील कर दिया जाता है। और महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी की ये नाकिस कारकर्दगी के बायस इनके तालीमी बोर्ड का मयार बिल्कुल आप ये कहें कि एक एंड पर लग चुका है कि आप कर क्या रहे हैं, कि ये आपका मयार है तालीमी बोर्ड का कि आप बच्चों को इस तरह से पास करते हैं रिश्वत लेकर। लेकिन अब तो एक तादाद ज़्यादा है बच्चों की। बिल्कुल ऐसे ही ये बोसीदा निज़ाम हो चुका है और इसमें सिंध गवर्नमेंट को हम कहें या फिर सिंध की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनको कहें, मूरत इल्ज़ाम तो किसी ना किसी को हमने ठहराना है क्योंकि ये आज से इस तरह की स्टोरीज नहीं आ रही, ये बहुत पुराना अब हो चुका है। जिस तरह से गजल ने कहा कि इसका एंड लग चुका है, तकरीबन 15-20 साल से हम इस तरह की स्टोरीज कवर भी कर रहे हैं, खुद देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और अब आपको बता भी रहे हैं। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक ऊंट की दिलचस्प कहानी। अच्छा। क्या ऊंट का एक आंसू 26 किस्म के सांपों के जहर के लिए मौसर है? ये एक सवाल है मेरा। अच्छा। और इस सवाल का जवाब है जी हाँ। एक हैरानकुन साइंसी तहकीक में ये इंकशाफ हुआ कि ऊंट के खून और आंसू में मौजूद मखसूस एंटीबॉडीज, जिन्हें नैनोबॉडीज भी कहा जाता है, सांप के जहरीले असरात को गैर मौसर बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये तहकीक भारत के शहर राजस्थान में वाक़ एक रिसर्च सेंटर में हुई जहाँ पे उन्होंने इस ऊंटों को सांप के जहर, ख़ास तौर पे 100 स्केल वायरस
से उसको देखा और नताइज अखज़ किए और नताइज हैरत अंगेज़ थे। उनके एक कतरे आंसू में इतनी एंटीबॉडीज़ थी कि वो 26 मुख्तलिफ सांपों के जहर को बेअसर कर सकती थी। इसी नोयत की और तहकीक मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में भी हुई, जहाँ साइंसदानों ने ऊँट के आंसू में ऐसे अज्जा पाए जो अंदरूनी खून बहना और खून के जमने जैसे ख़तरनाक असरात को मौसर तौर पर रोक सकते हैं। सो ऊँट हमारे भी रेगिस्तानों में हो तो वहाँ पे भी ये एक अच्छी खबर है कि ऊँट का जो आंसू है या फिर उसके खून का कतरा है उसमें तो बहुत ज़्यादा फिर ताकत है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा है ना कि इसमें बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं उनके आंसुओं में, और इसके साथ साथ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि आपकी जो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ अभी मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मजीद जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च जारी है। अभी कोई खास इसकी प्रैक्टिकल काम नहीं किया गया, लेकिन ये है कि ये रिसर्च की गई है, हाँ, रिसर्च की गई है और रिसर्च से ये चीज़ सामने आई है। जब इसके ऊपर मजीद पेशरफ्त होगी तो आपसे शेयर और हमारी स्टोरीज बताने का मेरे ख्याल मकसद भी ये होता है कि ये अभी स्टोरीज अभी बन रही होती हैं। Exactly. अभी इन पे बिल्कुल इनिशियल रिसर्च हुई होती है। कोई भी स्टोरी, हम बहुत कम स्टोरीज ऐसी करते हैं जो अभी कमर्शियली अवेलेबल होती हैं कि आपको मार्केट में इस तरह की चीज़ अवेलेबल होगी। एग्जैक्टली। अब आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर तो खैर हम बहुत से बात भी कर चुके हैं और इसके ऊपर हमने बहुत सी सेगमेंट्स भी किए हैं, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि अचानक जो दिल का दौरा पड़ता है वो मौत गुज़श्ता चंद दहाइयों में हम देख रहे हैं कि बहुत से केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं और हर उम्र के लोगों को ये मुतासिर कर रहा है। ख़राब तर्ज ज़िंदगी इसकी सबसे बड़ी वजह है, फिर तनाव, फिर हाई ब्लड प्रेशर हो गया। इस तरह की बीमारियां दिल की बीमारी से जुड़े रिवायती खतरे के अवामिल हैं। लेकिन साइंसदान ने यह भी बताया कि मुंह का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बीमारियों का सबब बनता है। जब आपकी शरियानों में सोजिश का बायस बनती है, जब आप मतलब आपके दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं और फिर जिस्म में सोजिश या हार्ट अटैक की वजूहात में से ये एक है। और इस सोजिश की वजह बहुत सी हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी सूरत हाल जो सोजिश की हामी है हार्ट अटैक होने का ख़तरा बनाती है और हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि सोजिश ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि उनका बेहतरीन हल ये है कि 2 से 3 बार आप ब्रश करें दिन में, और जितने भी आपकी मुंह की कैविटीज़ हैं या फिर गंद है, जितना भी आपकी मसूड़ों में जो कुछ भी गंदगी हो जाती है उससे आप लोग बिल्कुल एहतियात करें, उससे साफ रहें। और उससे बचने का बचाव का तरीका यही है कि आप 6 माह बाद अपने दांतों की चेकिंग भी कराएं, फिर इसके साथ साथ ब्रश को भी दिन में 2-3 बार करें। और होता क्या है कि इस बैक्टीरिया की तादाद वो उससे कम हो जाती है और दिल के जो बीमारियां हैं उसके खतरात भी कम हो जाते हैं। इस पर आपको याद होगा आपसे कुछ अर्सा पहले ही हमने एक सेगमेंट किया था, डॉक्टर्स को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि बहुत सी बीमारियां वजह बनती हैं, जो आपके मुंह की बीमारियां होती हैं वो आपके जिस्म की बीमारियों का सबब बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसी खवातीन वज़ाहत। वक्त हमारे पास कम है, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। शरारती कछुए ने लंदन में फ्लैट को नजरी आतिश कर दिया। ये दिलचस्प वाकया जनूबी लंदन में पेश आया जब एक शरारती कछुए ने अपार्टमेंट को आग लगा दी। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कछुए ने मालिक के हीट लैम्प को गिरा दिया, जिसने करीब ही रखी खुश घास को भी आग लगा दी। फायर ब्रिगेड को इतला मिलते ही वो जाए वकुआ पे पहुंचे। 4 फायर ब्रिगेड स्टेशंस के अमले ने आग पर काबू पाया और कछुए के साथ साथ अपार्टमेंट में छुपे एक पालतू कुत्ते को भी बाहिफाजत रेस्क्यू किया और मालिक के हवाले कर दिया। आतिशज़दगी के नतीजे में घर को मामूली नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद लंदन फायर ब्रिगेड ने शहरियों को मशवरा दिया कि हीट लैम्प्स को एक ही जगह मजबूत तरीके से नस्ब करना ज़रूरी है ताकि वो गिरकर आग का सबब ना बन सके और कछुए को और दूसरे किसी भी जानवर को इस तरह का मौका ना मिले। ये मैं ख्याल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी। एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे बढ़कर वेदर के हवाले से, क्योंकि वक्त जैसे आपने पहले कहा हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो वेदर की बात भी करना ज़रूरी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की अब पेशगोई कर दी है। अभी पिछला कुछ ऐसे सेशन गुजरा है जिसमें बहुत बारिशें हो रही थी। अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सूरज आबोताब के साथ जारी है, लेकिन अभी महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 21 यानी कि आज से 25 जुलाई के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है और मानसून का नया सिलसिला मुल्क भर को मुतासिर भी कर सकता है। मरतूब हवाएं सिंध और मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि मगरबी हवाएं भी 21 जुलाई से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई है। और महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिकों को भी हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। मौसम की सूरत हाल पर अब बात करेंगे मज़ीद। बिल्कुल ऐसी है। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मेमन साहब, एक्सपर्ट हैं वेदर के। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह से गज़ल ने कहा कि बालाई इलाकों में पेशगोई की जा रही है, बल्कि मुल्क भर में पेशगोई की जा रही है, अब ये बताइएगा कि इन बारिशों की इंटेंसिटी किस तरह की होगी? जिस तरह हमने पहले क्राउड बर्स्ट देखा था चकवाल में, रावलपिंडी की सूरत हाल आपके सामने थी, लाहौर की सूरत हाल आपके सामने थी, क्या उसी इंटेंसिटी से बारिशें होंगी या फिर इंटेंसिटी इस दफ़ा कम आपको नज़र आ रही है? नहीं, देखें, पिछली दफ़ा जो सिस्टम आया था वो एक खासा ताकतवर सिस्टम था। वेंडमार्क लो प्रेशर की सूरत में जो है वो पंजाब के इलाकों में दाखिल हुआ था और इसके ज़ेर असर जो है वो काफ़ी शदीद बारिशें हमने देखी।
ये जो मौजूदा जो आने वाला जो सिस्टम है जो कि आज दोपहर या शाम से जो है इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे, ये पिछले सिस्टम से जो है वो काफी हद तक इसकी इंटेंसिटी कम है। लिहाजा इसमें इस दौरान जो बारिशें रहेंगी वो पिछले सिस्टम से जो है उनकी इंटेंसिटी भी काफी कम रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज से लेके अगले 4 से 5 दिनों तक जो है वो इस्लामाबाद समेत पंजाब के काफी सारे एरियाज में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिशें रहेंगी। इस दौरान जो है वो इन इलाकों में 2 से 3 मूसलाधार बारिश के इवेंट्स भी देखे जाएंगे। सही। अच्छा जवाद साहब, जल्दी से कराची का भी बता दें, वहां पे भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी फिर? नहीं, कराची में देखें एक लो प्रेशर सिस्टम जो दाखिल हुआ था उसके जेर असर जो है वो उम्मीद थी कि बारिशें रहेंगी, लेकिन फिलहाल अब तक कोई भी बड़ा इवेंट नहीं हुआ है। और अगले 4 से 5 दिनों तक या ये जो हफ्ता शुरू हुआ है फिलहाल कराची और उसके आसपास के इलाकों में एज सच कोई खास बारिशें नहीं है। समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी तो फिर इसके जेर असर जो कराची का एक मानसून का जो वेदर होता है लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर जो है वो लाइट रेन, कहीं पासिंग शावर, ड्रिजल का ये सिलसिला रहेगा। ठीक। अच्छा जवाद साहब, हमारे पास चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी मौजूद थे पिछले दिनों, और जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये जो सिलसिला है ये 31 जुलाई तक जारी रहेगा। क्या अब 25 के बाद हम एक नया स्पेल देखेंगे जो कि एक हफ्ता और एक्सटेंड हो जाएगा? देखें, पंजाब के लिए, नॉर्दर्न एरियाज के लिए ये सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और 25-26 तक जारी रहेगा। इसके बाद जो है वो बे ऑफ बंगाल में 24 तारीख के आसपास जो है वो एक और ताकतवर सिस्टम बनेगा, जिसकी उम्मीद की जा रही है फिलहाल कि 28, 29 या 30 तारीख के आसपास जो है ये सिंध की तरफ मूव कर सकता है। अगर ये अच्छी इंटेंसिटी के साथ आता है तो फिर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में जो है वो एक नया स्पेल शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, आने वाले दिनों में जो है वो मजीद पिक्चर क्लियर होगी कि ये सिस्टम इस तरह मूव करता है या नहीं करता है। सही। थैंक यू सो मच जवाद मेमन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल से रिलेटेड बता कि अब आगे किस तरह से स्पेल आ सकता है। कराची की सूरत हाल से भी आपने आगाह किया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बहुत ही अंधोनाक वाक़े के हवाले से। स्टे विद अस।